दोस्तों, क्या आपको पता है कि केवल कुछ आदतों को अपनाकर हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं? कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और जो इन्हें जानते हैं उन्हें कभी कोई रोग नहीं होता। तो आइए भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई उन्हीं 5 महत्वपूर्ण सुबह की आदतों के बारे में जानते हैं, जिनका अगर आप सही तरीके से पालन करते हैं तो आप अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सुबह की 5 ऐसी आदतें बताऊंगा, जिनके अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा, आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएंगी। तो चलिए उन महत्वपूर्ण आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन जब वह गुरु सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से दिग्विजय नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब उस शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, सुबह की वह कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप सभी लोग इसे ध्यान से सुनिए। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का प्राकृतिक तरीका है रक्त संचार को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा रक्त संचारित होगा तो रक्त में ज्यादा पोषक तत्व बहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश भेजा जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जोड़ों में भी ल्यूब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी गतिविधि बढ़ती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे रहकर पढ़ाई करना, तो हमें आलस्य आने लगता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक हमें ऊर्जा मिल जाती है और हमारा आलस दूर हो जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का एक भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को मेहनत करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में रक्त धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ा कर उठते हैं तो हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम जाते समय
वहां उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई लें। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लें, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिएं। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक हैं, मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। अगर आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिएं, या फिर आप रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है, उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मालासन यानी उकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारो। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत अच्छी तरह से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं।
दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वह आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपकी आंखों में गंदगी है वह बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें और इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं और साइन नस भी साफ रहती है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारें, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं और आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इंफेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ओनेल पुलिंग करें। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंडूश कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह आयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है। इससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ओनियल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हो, ओनियल पुलिंग करने से यह सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए आयल पुलिंग करें। यह हमारे आशियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ओनियल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार आयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। आयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साईं की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की 1 बूंद डालकर ओनियल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको 1 चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। ओनियल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वह मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट में चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है, क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वह बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन मान लीजिए आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसी स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिएं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं।
इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है उन्हें सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्तों का जूस 30 मिलीलीटर जूस को 30 मिलीलीटर पानी में मिलाकर पीना चाहिए। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोरों से कटकट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 करी पत्ते चबाकर खा लें। ब्रेन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खा सकते हैं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं। और नाश्ते में भी आपको हेल्दी चीजें खानी चाहिए। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर सभी शिष्य गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई ये 5 आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ये आदतें आपको कई बीमारियों से बचाएंगी। दोस्तों, हमारी सारी वीडियोस आपको कैसी लगती है वह हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। एकदम चुप होकर सुनो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा जो आपकी पेट की सारी गंदगी को साफ कर देगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होगी। तो वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन कर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हर सुबह आपका पेट हल्का और साफ रहे, कोई जलन न हो, दिन भर एनर्जी बनी रहे, तो कैसा महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल की गलत खान पान और बिजी लाइफस्टाइल ने पेट को कमजोर बना दिया है। हम जो खाते हैं वह सही से पचता ही नहीं और नतीजा यह होता है कि हमें गैस, अपच, भारीपन और हर वक्त सुस्ती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आयुर्वेद में कुछ ऐसे अचूक घरेलू नुस्खे हैं जो न सिर्फ पेट को पूरी तरह साफ करेंगे बल्कि पाचन को इतना मजबूत बना देंगे कि बीमारियां पास भी नहीं आएंगी। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में बताएंगे जो गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच इन सभी को खत्म कर देंगी। और सबसे मजेदार बात है कि हम इसे एक रोचक कहानी के जरिए समझेंगे, ताकि आपको यह सिर्फ एक जानकारी न लगे बल्कि ऐसा लगे कि आप खुद इस अनुभव से गुजर रहे हैं। तो बस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें आज हम भगवान गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से आपको बताने वाले हैं वो आपकी पूरी सेहत को बदल सकती हैं। तो इसे ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु एक गांव में रहा करते थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे। उनके पास हर परेशानी का इलाज था। एक दिन जब वे अपने गांव के लोगों को पेट से जुड़ी समस्या के बारे में बता रहे थे तो वहीं पर बैठा संतोष नाम का एक लड़का उन गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे पेट की कई सारी समस्याएं हो रही हैं। मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट में दर्द होता है और कभी कभी एसिडिटी भी होती है, खट्टी डकारें आती हैं। कृपया मुझे कोई प्राकृतिक उपाय बताएं जो पेट साफ करने में मेरी मदद कर सके। गुरु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा संतोष, पेट की समस्याएं घर पर ही प्राकृतिक औषधियों से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले तुम यह जानो कि हमें पेट से संबंधित प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। फिर गुरु ने आगे कहना शुरू किया, देखो बेटा, पेट खराब होने के कई कारण हो सकते हैं और आज मैं तुम्हें उन कारणों में से कुछ प्रमुख कारण बता देता हूं। उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण है अनियमित खान पान। बेटा, ज्यादातर लोग अपने खाने का सही समय निर्धारित नहीं करते हैं और कुछ भी चीज खाते रहते हैं। खान पान की आदतें सीधे तौर पर पेट की सेहत पर असर डालती हैं। जब हम अनियमित समय पर भोजन करते हैं या लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो पेट में एसिड का निर्माण अधिक होता है, जिससे एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अत्यधिक तैलीय, मसालेदार या फास्ट फूड का सेवन पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार डालता है, जिससे अपच और दस्त जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं।
और असंतुलित आहार जैसे फाइबर की कमी या अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी पेट की गड़बड़ियों का कारण बन सकता है। बेटा, इसके अलावा ज्यादा तनाव लेते हैं तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब हम अत्यधिक तनाव या चिंता में होते हैं तो शरीर का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है और गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा लंबे समय तक तनाव में रहने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS जैसी बीमारियां भी विकसित हो सकती हैं, जिससे लगातार पेट में दर्द, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन कारणों को समझकर हम अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार करके पेट की समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, पेट क्यों खराब होता है इसको तो तुमने समझ लिया। अब मैं तुम्हें कुछ प्रभावशाली औषधियां बताता हूं जो तुम्हारी इन समस्याओं को दूर कर सकती हैं। फिर गुरु पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि पहली औषधि है मुनक्का। बेटा, मुनक्का कब्ज को दूर करने में बहुत प्रभावी है। इसमें फाइबर होता है जो पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और मल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा मुनक्का में मौजूद एंटीओक्सीडेंट्स और फेनोलिक यौगिक पेट के पाचन तंत्र को ठीक करने में भी सहायक हैं। इसका उपयोग करने की विधि भी बहुत सरल है। इसके लिए तुम्हें रात को 4 से 5 मुनक्के 1 कप पानी में भिगोकर छोड़कर रख देने हैं। फिर सुबह इसके बीजों को निकालकर फेंक देना है और उस मुनक्के को खा लेना है और उस पानी को भी आपको पी लेना है। यह आपके पेट की सफाई के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके लगातार सेवन से पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तो आप इसे आजमा कर जरूर देखिए। यह नुस्खा बहुत फायदा करेगा। इसके बाद फिर गुरु दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरी औषधि है धनिया। धनिया, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सामान्य है, यह पेट की समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सैपोनिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट के पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हैं और गैस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। धनिया का सेवन पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और गैस्ट्रिक एसिड की समस्या को भी नियंत्रित करता है। इसे बहुत ही आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले धनिया का पानी बनाना होगा। इसके लिए हमें 1 चम्मच धनिया बीज को 1 गिलास पानी में डालकर उबालना है। उबालने के बाद इसे छानकर ठंडा कर लेना है। फिर उसके बाद इस पानी का सेवन दिन में 1 बार सुबह खाली पेट करना है। यह आपके पेट को साफ करेगा और आपके गैस की समस्या को दूर करेगा। यह नुस्खा बहुत असरदार है। फिर गुरु तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, तीसरी औषधि है अलसी। अलसी के बीज पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें सॉल्यूबल फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करने में मदद करता है और पेट को साफ करता है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो पेट की सूजन को कम करने में सहायक हैं। इसका उपयोग करने की विधि भी बहुत सरल है। तुम्हें 1 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। फिर उस अलसी के बीज को 1 कप पानी में अच्छे से उबालो। उबालने के बाद इसे छान कर पियो। यह आपके पेट को साफ करता है और पाचन को सुधारता है और पेट से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। फिर गुरु चौथी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, चौथी जो औषधि है वह है पिपरमिंट यानी कि पुदीना। बेटा, पिपरमिंट गैस और सूजन को कम करता है। इसमें मेंथोल होता है जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और पाचन तंत्र को ठीक करता है। पिपरमिंट का सेवन पेट में अम्लता को कम करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट को दूर करता है। इसको इस्तेमाल करने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालो। फिर उसमें पिपरमिंट की पत्तियां डालो और उसे 5 से 10 मिनट तक उबालो। फिर जब पानी आधा रह जाए तो इसे चाय की तरह सेवन करो। इसके सेवन करने से तुम्हारा पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा और पेट अच्छे से साफ होगा। 5वीं जो औषधि मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके बारे में ध्यान से सुनो। वह जो औषधि है वह है संतरा। बेटा, संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है और पाचन को सुधारता है। इसमें प्राकृतिक फाइबर भी होता है जो पेट को साफ करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है।
संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स भी पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सुबह एक संतरे का रस निकालकर खाली पेट पियो। यह पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है और साथ ही साथ विटामिन सी की कमी भी पूरी हो जाएगी। फिर गुरु आगे कहते हैं, बेटा, छठवीं औषधि जो है वह आपके रसोई में आसानी से मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं अजवाइन की। अजवाइन पेट की गैस और एसिडिटी को कम करने में बहुत मददगार है। इसमें थाइमोल होता है जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और पाचन में सुधार करता है। अजवाइन का सेवन गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और पेट की ऐंठन को कम करता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में सुनो। सबसे पहले एक गिलास पानी में एक छोटा चम्मच अजवाइन डालना है और इस मिश्रण को रात भर रख देना है। फिर सुबह खाली पेट इस पानी को छान कर पी लेना है। यह पाचन को सुधारने में मदद करती है और पेट फूलने या गैस की समस्या को कम करेगी। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। एक छोटा चम्मच अजवाइन लो और उसमें एक चुटकी काला नमक डालकर और उसे अच्छे से चबाओ। इससे भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। फिर गुरु कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें जिस औषधि के बारे में बताने वाला हूं वह बहुत ज्यादा प्रभावी है, जो आपके पेट की पूरी सफाई कर देगी, और वह औषधि है त्रिफला। बेटा, त्रिफला 3 जड़ी बूटियों आंवला, भेड़ा और हरड़ का मिश्रण है। यह आयुर्वेद में पेट की सफाई और पाचन को सुधारने के लिए एक उत्तम औषधि मानी जाती है। त्रिफला पेट की गंदगी को बाहर निकालता है, कब्ज को दूर करता है और आंतों को मजबूत बनाता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर संपूर्ण पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। त्रिफला में मौजूद आंवला शरीर में पाचन अग्नि को संतुलित करता है और पेट में ठंडक बनाए रखता है, और भेड़ा आंतों को मजबूत बनाता है और मल निष्कासन को आसान करता है, और जो हरड़ है वह पेट की गहराई से सफाई करता है और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करता है। बेटा, अब मैं तुम्हें इसे लेने का सही तरीका बताता हूं। आपको रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है और फिर उसे अच्छे से मिलाना है। फिर इसे धीरे धीरे पियो। यह न केवल पेट की सफाई करता है बल्कि सुबह उठते ही शरीर को हल्का और ताजगी से भर देता है। यदि किसी को गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है तो त्रिफला एक प्राकृतिक उपाय है जो नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, यदि तुम इन चीजों को अपनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जब पेट स्वच्छ रहेगा तो शरीर ऊर्जावान रहेगा, मन शांत रहेगा और बीमारियां दूर रहेंगी। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो जाते हैं और फिर वह लड़का उन गुरु को प्रणाम करता है और उन्हें धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इन सभी चीजों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इनमें से कोई 1 या 2 उपाय को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हो। इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।